गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस बनाना बताऊंगा। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ जो लास्ट लेक्चर में हम बोले थे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर नहीं आएगा, रीजन बताए थे परचेज इज नॉट एडजस्टेड। जिस प्रॉब्लम में परचेज एडजस्टेड किया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होगा, एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस होगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज एडजस्टेड क्या है, क्यों उसको परचेज एडजस्टेड बोलते हैं और परचेज एडजस्टेड बनता कैसे है, तब जाके हम लोग फिर ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे। ये एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने रखे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री GM सिन्हा, नाम दिया हुआ, ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2004। यहाँ देखिए परचेज के बगल में एडजस्टेड दिया हुआ है। सेल्स, कैरेज इनवार्ड, कैपिटल, ड्राइंग, वेजेस, सैलरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन परचेज, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ट्रेड एक्सपेंस। यहाँ देखिए एक नया नाम आपने को देखने को मिला, प्रीपेड सैलरी। सैलरी एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का मतलब हो गया वो नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह यहाँ देखिए वेजेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन सैलरी के नाम के पहले प्रीपेड लिख दिया। प्रीपेड लिखने का मतलब दैट इज कॉल्ड पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस इज प्रीपेड सैलरी। ये हम लोग का हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का एक टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पेड इन एडवांस है, इसको एसेट्स बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। ये आउटस्टैंडिंग वेजेज है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज कॉल्ड पेएबल या अनपेड। ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, बाद में वेजेज का पैसा देना है। दिस इज लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर क्रेडिटर। यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक 3000 दिया हुआ। ये क्लोजिंग स्टॉक इस बार ट्रायल के अंदर आएगा, रीजन परचेज एडजस्टेड। तो हम पहले आपको बताएंगे परचेज एडजस्टेड क्या होता है, कैसे परचेज एडजस्टेड बनाया जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं परचेज एडजस्टेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज परचेज एडजस्टेड और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, से ओपनिंग स्टॉक 10,000 है। से परचेज 1,20,000 है। सेल्स में यहां पर हम कॉस्ट लेते हैं 90,000। इसको वो बेच दिया है से 150 में। ये डेबिट और ये क्रेडिट। और ट्रायल बैलेंस के नीचे और भी बहुत सारा आइटम हो सकता है। ट्रायल के नीचे नोट में क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। कितना लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, पहले ये देखिए, ओपनिंग 10 था, परचेज 120 था और जिसको बेचा है उसका कॉस्ट 90 था। तो इसका मतलब हो गया 40,000 इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के नीचे लिख दिए। परचेज एडजस्टेड का मतलब होता है, परचेज एडजस्टेड मीन्स होता है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। परचेज एडजस्टेड मतलब परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ऐसा होता है तो परचेज 120 और क्लोजिंग स्टॉक 40, तो परचेज एडजस्टेड इज 80। अगर फिर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाए तो ओपनिंग स्टॉक तो लिखेंगे 10,000। अब हम लोग परचेज एडजस्टेड लिखेंगे, तो परचेज एडजस्टेड लिखेंगे तो 80 होगा। और सेल्स वही कॉस्ट था 90, वो एक्चुअली था का ये था, उसको बेच दिया गया 150 में। तो हमको ये साइड में देखिए पहले की तुलना में डेबिट साइड में कम हो गया। पहले डेबिट साइड में दोनों मिला दो तो 130 था, अभी डेबिट में दोनों मिला दो तो 90 है। तो डेबिट साइड को मेकअप करने के लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक 40,000 लिखना होगा, तब क्लोजिंग स्टॉक लिखने से वो मेकअप हो गया। तो परचेज एडजस्टेड जिस क्वेश्चन में है तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक परचेज से माइनस किया हुआ है, तो इसका मतलब परचेज ग्रॉस नहीं है, जितना परचेज हुआ था उतना परचेज नहीं है, उसको मेकअप कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट कर दिया जाएगा। इट इज एसेट्स, एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस डालेंगे। इससे आप समझ सकते हो पहले ये स्थिति था 130
अब बाद में स्थिति आ गया 90, इसको मेकअप करने के लिए ये 40 लिख के 130 कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस ऑफ, नाम है श्री जीएम सिन्हा। एज ऑन, डेट है 31 दिसंबर 2004। कॉलम है सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आप ओनली द वर्ड डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हो, सीरियल नंबर देना मैंडेटरी नहीं है। एक नंबर आइटम है परचेज एडजस्टेड, आइटम नंबर 1 परचेज एडजस्टेड। ये परचेज है, परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब डेबिट 8000। सेल्स इनकम होता है, सेल्स इनकम है तो सेल्स क्रेडिट होगा 25,000। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज एक्सपेंस। जो गुड्स हम लोग परचेज किए थे उस गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने का फ्रेट बोलते हैं इसको। कैरेज इनवर्ड इज एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा 2000। कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी होता है और कैपिटल लाइबिलिटी अगर है तो कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल का मनी मतलब हुआ मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। सीरियल नंबर 5 ड्राइंग्स, कैपिटल का उल्टा है, प्रोप्राइटर पैसा विड्रीव कर लिया फॉर एक्सपेंस, ये डेबिट बैलेंस होगा 5000। वेजेज सैलरीज नंबर 6 7, 6 में है वेजेज, 7 में है सैलरीज। वेजेज माने लेबर का पेमेंट, सैलरी माने स्टाफ पेमेंट। दोनों एक्सपेंस होता है, दोनों डेबिट होगा। एक 4000 है, दूसरा 5000 है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है, अमाउंट है 12,000। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होता है, अमाउंट है 7,000। 8 एंड 9, 8 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज आवर प्रॉपर्टी एसेट्स, एसेट हो गया डेबिट 12,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज आल्सो आवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब एसेट्स, एसेट है तो डेबिट होगा 7,000। और बढ़ते आगे, अभी और भी आइटम्स है। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, इट इज आल्सो आवर प्रॉपर्टी, किसी काम को करने का पेटेंट मिल गया एंड कॉपीराइट मिल गया तो ये हमारा राइट्स है। राइट्स एंड प्रॉपर्टीज आर एसेट्स, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स इज एसेट्स, एसेट्स का मतलब डेबिट बैलेंस 4000। इसके बाद है बैड डेट 1000, बैड डेट इज लॉस, पैसा डूब गया, डेटर पैसा नहीं देगा, बैड डेट लॉस डेबिट बैलेंस। इसके बाद है डेप्रिसिएशन, ये जो हमारा एसेट्स होता है फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, वो डेप्रिसिएट कर जाता है, उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू रिड्यूस हो गया तो हमारे लिए लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, डेबिट 1000। डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल के ऊपर डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं तो डिस्काउंट ऑन सेल इज एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन सेल इज एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट 1000। डिस्काउंट ऑन परचेज इज इनकम, परचेज के उस पे डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होगा, क्रेडिट 500। इसके अलावा अगेन बैड डेट है, बैड डेट 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है, फिर से बैड डेट लिख देते हैं। इस बार फिर से बैड डेट हुआ, बैड डेट लॉस, लॉस है तो डेबिट 2000। अगला नाम प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट होगा,
नंबर 16 देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट। हमेशा कोई भी प्रोविजन या रिजर्व, कोई भी फंड हमेशा क्रेडिट होता है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट 1500। ट्रेड एक्सपेंसेस 1000, नामी एक्सपेंसेस है। ट्रेड एक्सपेंसेस, नामी में एक्सपेंस वर्ड छुपा हुआ है, तो एक्सपेंसेस है डेबिट 1000। अगला नाम प्रीपेड सैलरी, चूंकि ये सैलरी नहीं है, इसमें प्रीपेड वर्ड है, इसको बोलते हैं पेड इन एडवांस। ये हमारे लिए एसेट्स हो गया, एसेट्स होगा तो डेबिट होगा 1000। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज माने वर्कर का वेजेज का पैसा बाकी लगा दिए, जो बाद में देना होगा, तो देना होगा, दिस इज लाइबिलिटी, पेएबल है, क्रेडिट होगा 1000। अगला नाम है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा बाद में मिलेगा, इट इज आवर क्लेम, रिसीवेबल है, एसेट्स होगा, डेबिट 4000। अगला नाम है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल माने पैसा देंगे, बाद में पैसा दे देंगे, दिस इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होगा तो क्रेडिट हो गया 1000। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर माने कस्टमर, जिससे बाद में पैसा मिल जाएगा, वो मेरा एसेट्स होगा, डेबिट 8000। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब सप्लायर, जिससे गुड्स क्रेडिट खरीदे थे, बाद में पैसा पे करेंगे, ये मेरा लाइबिलिटी होगा 3000। एंड लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक नाम दिया है, डेट है 31/12/2004। इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं आता है, लेकिन इस सवाल में परचेज एडजस्टेड था, एसेट बन जाएगा, डेबिट होगा 3000। ऐसे करके सारा आइटम लिख दिए, डेबिट क्रेडिट सॉर्ट आउट कर दिए। अब इसको टोटल करेंगे, अगर टोटल मैच कर जाता है तो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो पहले इसको टोटल करते हैं। इसका टोटल आया, ट्रायल बैलेंस का टोटल आया 69,000। बोथ साइड 69 आया, इसका मतलब हम लोग सही सही बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, सेम टॉपिक का। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस 31 दिसंबर 2004। आइटम देखिए, कैपिटल, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, कैश, बैंक, प्लांट मशीन, फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज। यहां देखिए परचेज एडजस्टेड, सेम टॉपिक रख दिए, परचेज एडजस्टेड, कैरेज, डिस्काउंट डेबिट बोला है, डिस्काउंट डेबिट माने डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टॉक, ओपनिंग है, ऑफिस एक्सपेंस, लाइटिंग, गैस, फ्यूल, इंश्योरेंस, बहुत सारा एक्सपेंस है। ये स्टॉक क्लोजिंग है, परचेज एडजस्टेड है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आएगा। पहले ही भी बता दिए, परचेज एडजस्टेड का मतलब हुआ कि परचेज के वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू माइनस किया हुआ है। डेटर, क्रेडिटर, रिजर्व फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन। यहां देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होता है, इसको बोलते हैं सैलरी पेएबल। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस माने इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये एसेट हो जाएगा। यहां इंटरेस्ट क्रेडिट है, दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम। ये एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, दैट इज पाना बाकी है, एसेट्स। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा सवाल। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस ऑफ, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स, कोई नाम नहीं दिया हुआ है, एज एट लिख देते हैं 31 दिसंबर 2004, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, ये LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, रुपीज। एक नंबर आइटम है क्वेश्चन में कैपिटल, कैपिटल इज लाइबिलिटी
और लायबिलिटी मतलब क्रेडिट 57,000। 2 नंबर आइटम है सेल्स। सेल्स इज इनकम। इनकम का मतलब क्रेडिट 40,000। 3 नंबर आइटम है कमीशन रिसीव्ड। चूंकि रिसीव्ड वर्ड दिया है तो रिसीव्ड बोल देने से वो इनकम हो गया। इनकम हो गया तो क्रेडिट 1,000। कैश। कैश और बैंक। नंबर 4 कैश और नंबर 5 बैंक। कैश और बैंक ये दोनों हम लोग का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है तो एसेट्स। एसेट होगा तो डेबिट। कैश का 3,000, बैंक का 8,000। अगला नाम है प्लांट एंड मशीनरी और उसके बाद नाम है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का प्रॉपर्टी होता है। अब फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी प्रॉपर्टी होता है। दोनों एक साथ लिख दिए। दोनों हमारा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स है। एसेट्स है तो डेबिट होगा। 15,000 प्लांट एंड मशीनरी का, 8,000 फर्नीचर का। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेज। वेजेज ही है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेज का मतलब ये प्रोडक्शन का वर्क करता है। ये लेबर का वेजेज है। वेजेज है, एक्सपेंस हुआ, डेबिट 5,000। अगला नाम है परचेज एडजस्टेड। परचेज ही है। एडजस्टेड कहने का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल में आएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक परचेज से एडजस्ट हुआ, एक्सपेंस डेबिट 30,800। कैरेज। सिर्फ कैरेज बोला है। कैरेज एक्सपेंस होता है। कैरेज 2 होता है, इनवर्ड आउटवर्ड। कुछ नहीं बोला है, कैरेज बोला है। कैरेज एक्सपेंस है 3,000। डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये नाम सिर्फ डिस्काउंट बोला है। ब्रैकेट में डेबिट दिया है, इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। डेबिट में दे देंगे 1,000। अगला नाम है सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। 3 नाम रीड कर दिए। सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये तीनों का तीनों एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। अमाउंट है 5,000, 3,000 और 500। 5,000, 3,000, 500 तीनों का तीनों एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। अगला नाम है स्टॉक। 1 तारीख का स्टॉक है। स्टॉक 1/1/2004 ये ओपनिंग स्टॉक है। डेबिट होता है 5,000। इसके बाद नाम है ऑफिस एक्सपेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग। ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस होता है। लाइटिंग एंड हीटिंग ये भी एक्सपेंस होता है। उसके बाद और एक नाम है गैस एंड फ्यूल। गैस एंड फ्यूल भी एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस होता है। ये 4 नाम लिख दिए। चारों का चारों एक्सपेंस है। तो अमाउंट है ऑफिस एक्सपेंस का 1,500 डेबिट, लाइटिंग का 3,000 डेबिट, गैस एंड फ्यूल का 1,000 डेबिट और इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है। इंश्योरेंस का 3,000 डेबिट। फिर से स्टॉक आ गया। इस बार ये क्लोजिंग स्टॉक है। डेट है 31/12/2004। क्लोजिंग स्टॉक वैसे ट्रायल में तो आता नहीं है, बट परचेज एडजस्टेड दिया है तो ट्रायल में आएगा एसेट्स के रूप में। एसेट्स है तो डेबिट। अगला नाम है डेटर, क्रेडिटर। डेटर माने कस्टमर। कस्टमर हमारा एसेट्स होता है जिससे हमको बाद में पैसा मिलेगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स माने सप्लायर जिसको हम बाद में पेमेंट देंगे। डेटर इज आवर एसेट्स। एसेट्स होता है डेबिट। क्रेडिटर इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है क्रेडिट 5,000। रिजर्व फॉर बैड डेट, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट का ही नाम रिजर्व फॉर बैड डेट होता है। रिजर्व फॉर बैड डेट दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट ही है। अब बोले थे जितना भी रिजर्व और प्रोविजन होता है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस 1,000। अगला नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन करने का मतलब जो हमारा एसेट था, फिक्स्ड एसेट था, उसका वैल्यू डिक्रीज कर गया, हमारे लिए लॉस हो गया, डेबिट होगा
3000। अगला नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी देना बाकी है, सैलरी का पैसा ड्यू लगा दिए, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा 2000। अगला नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब हुआ इंश्योरेंस का पैसा हम लोग एडवांस में पे कर दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस इज आवर एसेट्स। एसेट्स है तो डेबिट होगा 500। इंटरेस्ट क्रेडिट बोला है, क्रेडिट बोल देने का मतलब वो इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट मीन्स इनकम रिसीव्ड हो गया, क्रेडिट में चला जाएगा 3000। एंड लास्ट आइटम इज एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का पैसा रिसीव करने वाले हैं, रिसीवेबल होता है, एसेट्स होगा डेबिट। अब इसको यहां टोटल लगा देंगे, अगर टोटल मैच कर जाता है तो सही हो जाएगा। ये टोटल कर देंगे 109,000। इसका भी टोटल कर देंगे 109,000। टोटल मैच कर गया तो सही बन गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, आइटम को लिखिए, उसके नेचर को पहचानिए, देन डेबिट क्रेडिट अलॉट कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।